तो नमस्ते दोस्तों, हम फिर से एक नए सॉक्स के साथ आ गए हैं। ये है क्रोशे से बनाई हुई सॉक्स जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपको चाहिए तो आप भी बहुत जल्दी बना सकते हैं। मतलब इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है आपको कि आप बनाना शुरू करोगे फिर वो 1-2 दिन में बनेगी, नहीं, घंटे भर में बन जाएगी। और देखिए कितनी बढ़िया है, और सर्दियों में तो वैसे भी चाहिए रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए हमने एक चेन बनाई है। अब हम शुरू करते हैं। 3 हो गए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हमने 16 की एक लड़ी बना ली है। अब हम इसी में से बनाना शुरू करेंगे। पहले इसमें धागा डालिए और इसको इस तरह से निकाल लीजिए। मतलब पहले धागा लीजिए, फिर किसी एक चेन में आप उसको डालिए इस तरह से, फिर धागे को क्रोशे में लीजिए, फिर उसको निकाल लीजिए। अब 3 का 2 करिए और 2 का 1। तो इस तरह से देखिए हमारी ये छोटी छोटी सी फलियां बननी शुरू हो गई हैं। तो मैं इसको आगे भी ऐसे ही कर लेती हूँ, पूरे को बना लेती हूँ। तो ये हमारे 3 हो चुके हैं, ठीक है। अब 3 के बाद आगे और बना लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी पूरी एक लड़ी तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने 16 फली बनाई है। अब हम इसको पलट लेंगे और जहाँ से चेन बनाई थी वहाँ से दोबारा से उसी चेन पे बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसमें डाला चेन में ही, फिर 3 करा, 3 का 2, 2 का 1, ये कर लिया, ठीक है। ये धागा निकल गया है। तो इसी तरह अब हम इस साइड वाले को पूरा बना लेंगे, ठीक है। और जब कोने में पहुंचेंगे तो क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ भी। इस तरह के सॉक्स को आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, बहुत मिनटों में बिल्कुल बना सकते हैं। सिलाई से तो थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन क्रोशे से बहुत जल्दी बन जाता है। अब ये देखिए मैंने पूरा ये बना लिया, मतलब एक साइड की चेन थी उसके हमने दोनों साइड से ये बना लिया। अब हम इसको ऊपर से थोड़ी सी गोलाई देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 फली और उठा रही हूँ। एक ये बना दिया और दूसरी हम यहाँ से एक और ले लेंगे। तो ये थोड़ी सी ऊपर एक साइड से राउंड शेप आ जाएगी, ठीक है। ये हम कहीं भी आप ऐसे करके घुमा लीजिए उसमें। और ये वही तरीका है, एक ही पैटर्न चल रहा है। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम दोबारा से यहाँ से पूरी स्टार्टिंग तक जाएंगे जहाँ पर हमारी 16 फली बनी थी। इस तरह से इसके ऊपर बनाते जाइए और ये आपका धीरे धीरे जो पैटर्न है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा हिस्सा बन रहा है वो आपको अभी थोड़ा सा जब ये बन जाएगा तब पता लगेगा। अभी आप इसी तरह से जो हमने दोनों साइड बनाना है वैसे ही बनाइए। मतलब एक साइड लेफ़्ट साइड में चलिए, फिर उधर से ही लौट के राइट साइड में आइए। तो यही तरीका है इसका बनाने का। तो मैं इसको पूरा करती हूँ। ये देखिए मैं ये कोने तक आ गई हूँ। अब मैं इसकी दूसरी अपोजिट साइड में चलना शुरू करूँगी, ठीक है। तो ये जो हमने ऊपर से छोटा सा राउंड बनाया था ना, उसके ऊपर से ही, मतलब कहीं भी नहीं जाना है, बस एक साइड से ही आगे और पीछे चलना है, पूरा गोल नहीं करना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ आना है और यहीं से इस जगह पे लौट के आना है। अब हमारी ये हो चुकी है 10 लाइन हमने ये कर ली है और ये इस तरह का हो चुका है। ये 2 साइड से बंद है और ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हरा धागा लगाएंगे और 10 की चेन बनाएंगे। ये हमने हरा धागा यहाँ पर लगा लिया है और ये अब हम यहाँ से 10 की चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, दूसरी वाली साइड पे जोड़ देंगे। ये हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा से हम इसको ऐसे ही बुनते रहेंगे और फिर मतलब ये ग्रीन वाला भी आ चुका है, इसके ऊपर से भी हम उठा लेंगे। अब ये हम इसके ऊपर से बनाना शुरू करते हैं। तो ये आप देख लीजिए चेन किधर है, इसमें डाला और ऐसे 3 का 2 कीजिए, 2 का
एक, वही पैटर्न बनाना है पूरा। और यहाँ से भी आप मतलब ये 10 की चेन बनाई है तो 10 फलियाँ यहाँ से आप बना लीजिए। चलिए मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ इस तरह से। अब देखिए ये हमारी इतना ये हो चुका है, ये 10 फलियाँ आ चुकी हैं। अब हम इसको आगे से यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। तो आप इसको ऐसे ही बना लीजिए। ऐसे, ठीक है। अब ये पूरी लाइन बनेगी, इसको हम 2 लाइन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब हमने ये 2 लाइन पूरी कर ली है और अब हम इस पर फिर से सफ़ेद धागा लगा लेंगे यहाँ पर। तो ये ठीक है, यहाँ से आप अपना दोबारा से सफ़ेद धागा जोड़ लीजिए। अब हम यहीं से बुनना शुरू करेंगे। ये गया, ये और ऐसे। अब इसको भी आप पूरा बनाते जाइए। इसकी भी हम 2 लाइन पूरी करेंगे, फिर जो आगे डिजाइन आएगा फिर वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमने इसमें हरा धागा लगा लिया है। अब थोड़ी सी कलियाँ बनाने के बाद जो हमने 10 फंदे डाले थे उसके ऊपर हम डिजाइन बना रहे हैं। ये हमने एक में से 4 बार निकाल लिया है, तो वो किस तरह से दिखेगा कुछ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने एक में से 4 निकाल लिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, एक खाना हम इसको छोड़ देंगे और आगे से लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हमारा थोड़ी देर ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। अब हम ये बीच वाले इसमें आगे हैं, फिर से हम इसको एक फली को छोड़ देंगे, ठीक है। अब मतलब हमको इधर से थोड़ा थोड़ा कम करना है। तो अब हम ये जो बीच है इसका, हमने ये जो 4 फली बना रखी है इसके बीच में चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिया और ये इसके बीच से डाला और एक, ये दूसरी हुई। ये हमारी 4 फली बन चुकी है, 1 2 3 4। अब हम इधर से फिर से एक खाना छोड़ देंगे। तो हमने ये छोड़ दिया है, अब हम इसमें चलेंगे, ठीक है ना। और अब ये हम पूरा बुन लेंगे, फिर हम सफ़ेद धागा लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से ही बनाएंगे। अब हमारा ये पूरा हो चुका है, ठीक है, जहाँ तक हमको बनाना था। अब हम इसके ऊपर उंगलियों का बनाएंगे। तो ये जो हमारा ये डिज़ाइन है ये वाला, ठीक है। तो इसके इधर हमारा ये धागा है। अब हम क्या करेंगे, इसके इधर तक उंगलियों का बनाएंगे और इसके इधर बनाएंगे अंगूठे का। तो इसके इधर अब हम इनको आधा आधा बुनेंगे। मैं बताती हूँ कैसे। अब ये हमारा धागा आ चुका था, ठीक है। यहाँ पर सफ़ेद धागा ख़त्म हो चुका है। अब ये हम हरे को लगा रहे हैं। तो यहाँ से आप ये शुरू कीजिए दोबारा से और इसके ऊपर ऐसे ही फलियों को बना लीजिए, ठीक है। देखो इतना हो गया है ये, जैसे ये इतना हमने लिया। अब इस हिसाब से कि इतने में अंगूठा आ जाएगा, इतने में हमारी उंगलियों का आ जाएगा। तो हमने इसको और इसको बराबर कर लिया है और अब हम इसको यहीं से इसको इकट्ठा कर लेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब यहीं से इसको मिला लीजिए। अब इसी के ऊपर बनाना शुरू करो दोबारा से।
अब हमारी ये ग्रीन की हो चुकी है। अब ग्रीन धागे को अब हम यहाँ से तोड़ देंगे और वाइट वाले से ऊपर का बनाएंगे। अब ये हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे कि आप हर एक इसमें डालते जाइए और इसको ऐसे निकाल लीजिए। इसमें डाला, इसे निकाल लिया, ये